अगर पूछा जाए कि काली मिट्टी का दूसरा नाम, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तुम लोग से, काली मिट्टी का स्थानीय नाम बताओ। रेगुड़ मिट्टी। स्थानीय नाम क्या है इसका? रेगुड़ मिट्टी। हम लोग क्या बोलते हैं इसको? काली मिट्टी बोलते हैं, बट स्थानीय नाम रेगुड़ मिट्टी ही यूज होता है अधिकतर जगह। ठीक है। अब पूछेगा अगर तुमसे ये क्वेश्चन कि इस मिट्टी को कपासी मृदा क्यों कहते हैं? देखो इसमें एक बोल सकते हैं, एक रीजन है पानी सोखने की क्षमता, लेकिन पानी को सोख के इसको जमा रखता है, और कपास के लिए अधिक पानी चाहिए, यही करता है। ठीक है ना। हेलो, हाँ बोलिए। आ गए हैं। हाँ क्या बोले थे यहाँ पे? कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ ऐड कर लो, कैल्शियम कार्बोनेट। जो नहीं लिखा उसको ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है। इतना अच्छा टाइम भी हो गया हम लोग का। एक बार रिपीट कर रहे थे, ठीक है, दोनों मिट्टी को। पहला कौन सा मिट्टी था हम लोग का? जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या देखे हम लोग? इसका विस्तार कितना जलोढ़ मिट्टी का? 6.4 करोड़। इसका रंग कैसा है? धुंधला से लेकर लालिमा तक। रंग कैसा? राज्य बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। फसल और उत्तरी बिहार में एक बालू प्रधान क्षेत्र है, जैसे क्या कहा है? दियारा क्षेत्र कहा जाता है, जो कि मक्का के लिए क्या है? विश्व में प्रसिद्ध है। नदी पूछे तो कौन से नदी किनारे पाई जाती है? गंगा, सिंधु, और ये तीनों नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय से। कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है, ये भी याद रखना। ठीक है। आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन? खादर और नया जो होता है, खादर होता है, पुराना जो होता है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा नया जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। क्या कहते हैं? पुराना जलोढ़ मिट्टी को बांगर। क्या कहते हैं? बांगर। और अगर क्वेश्चन ये पूछ ले खादर और बांगर में अंतर क्या है? देखो अगर खादर और बांगर में अंतर पूछ ले तुम लोग से, क्या पूछ सकता है? खादर और बांगर में अंतर, ये पूछ सकता है। तो क्या लिखेंगे बताओ? पहला ये लिख सकते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी क्या कहते हैं हम लोग? खादर। और बांगर? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। फर्स्ट 1 नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्या लिख सकते हैं? देखो जो नई जलोढ़ मिट्टी है पुरानी की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होता है। क्या होता है? लिख सकते हैं ये अधिक उपजाऊ होता है। क्या होता है? अधिक उपजाऊ होता है। क्या लिखा है? इन होता है। और ये क्या होता है? इसके तुलना में कम उपजाऊ होगा। तुलना करके लिख रहे हैं। ठीक है। कम उपजाऊ होगा। उसके बाद देखो इन नया है जिसका क्या होता है? कण महीन होता है। महीन कण क्या होता है इसमें? इसमें क्या लिख सकते हैं? मोटे कण। मोटे कण। 3 गो हो गया, काफ़ी है 2 नंबर के लिए। 3 गो हो गया 2 नंबर के लिए, काफ़ी है। और हम माने तो लिख दो। क्या क्या बोल रहा है? जो भी हो बना लेना तो अच्छी बात है। चलो इतना पूछ सकता है ना। अगला क्या था हम लोग का? काली मिट्टी। इसका दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ और कपासी। इसका रंग काला क्यों है? एल्युमिनियम और लौह यौगिक के कारण। ये कहाँ पाया है? दक्कन प्रदेश में। कहाँ पाया है? दक्कन प्रदेश में। ठीक है। राज्य पूछे तो महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, है ना। फसल कपास, गेहूं, गन्ना, फल। और कुछ है? नहीं। और इसमें तत्व कैल्शियम कार्बोनेट और पोटेशियम, ये नहीं पाया जाता है।
और कुछ नहीं, नोट भी हो गया। कल हम लोग कौन सा मिट्टी पढ़ेंगे? लाल एवं लाल से लिखते हैं इसको, क्या? लाल एवं पीली को पीला से, पीली मिट्टी, यही इसी के बारे में पढ़ेंगे कल हम लोग। कल बताएंगे इसका रंग लाल और पीला क्यों होता है, ठीक है? तुम लोग भी देखा है मिट्टी को, गोरंटी मिट्टी। कौन मिट्टी? गोरंटी मिट्टी। इसका देखेंगे कल, इसका क्या देखेंगे हम लोग? इसका रंग लाल और पीला। कल पहले हम लोग क्या करेंगे? जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी का ऑब्जेक्टिव, ठीक है? क्वेश्चन तो बता ही दिया क्या बनता है, बचा ऑब्जेक्टिव से, तो ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। यही दो क्वेश्चन बनेगा, जलोढ़ मिट्टी के राज्य का नाम, 2 गो राज्य, और फसल। फसल कौन कौन सा हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी में? धान, गेहूँ, मक्का, दलहन। क्लियर? और काला मिट्टी में, काली मिट्टी में चलो इसका पीपीटी भेज देंगे तुम लोग, ठीक है, व्हाट्सएप पे, जिसको नोट करना होगा